नदी किनारे बसा सुंदर वन गांव। यहाँ पली बड़ी गौरी, एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की। गरीबी के कारण वो अपनी माँ कमला के साथ खेतों में काम किया करती थी, पर गौरी का मन हमेशा अपने सपनों और गांव की हरियाली में खोया रहता था। वो नदी के किनारे बैठकर कभी अपने भविष्य के बारे में सोचती, तो कभी खेतों में मेहनत करने के बाद पंछियों के गीत सुनती। एक दिन गौरी घर की सफाई कर रही थी। अगर मेहनत ही जीवन की कहानी है, तो क्यों लगता है कि मेरे जीवन में कभी सुकून नहीं आएगा। माँ कहती हैं, सच्चा काम करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। गौरी सोच ही रही थी, तभी दरवाजे से किसी का आवाज आता है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही कोई है क्या इस घर में जो साधु को जल दे दे? अभी आ रही हूँ बाबा, कृपया अंदर आइए। पुत्री, थोड़ा जल पिला दो, गला सूख गया है। लीजिए बाबा, ठंडा जल पीजिए। बाबा बैठकर पानी पीते हैं और गौरी को गंभीर नजर देखते हैं। कन्या, तेरे हाथ की रेखाएं कुछ कह रही हैं। अपना दाहिना हाथ दिखा। जी बाबा। तेरे जीवन की राहें आसान नहीं होंगी। सुख मिलेगा, पर थोड़े समय के लिए। और तेरे भाग्य में 2 विवाह का योग लिखा है। 2 विवाह? बाबा, बस एक ही तो बहुत है। ऐसा भाग्य क्यों लिखा है मेरा? मैं तेरा भाग्य नहीं लिखता बेटी, वो तो परमात्मा का लिखा है। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। क्या सच में सब पहले से लिखा होता है? पर माँ ने कहा है, कर्म सबसे बड़ा होता है। बाबा चले गए, पर गौरी उनके शब्दों में उलझी रह गई। नदी किनारे हवा बह रही थी, जैसे समय भी उसकी कहानी कह रहा हो। माँ, आज बाबा भैरवनाथ आए थे। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में 2 विवाह होंगे। अरे बेटा, तू भी साधु की बातों में आ गई। भाग्य तो कर्मों से बनता है। परेशान मत हो, अपने काम पर ध्यान दे। हाँ माँ, शायद आप सही हैं। गौरी ने बाबा की बातें मन से दूर कर दी। वो पढ़ाई और काम में लग गई। कभी बच्चों को पढ़ाती, तो कभी खेतों में माँ का साथ देती। पर हवा में एक आवाज गूंजती रही, साहस रखो बेटा, भाग्य जो लिखा है वो जरूर पूरा होगा। समय बीता। गौरी की सादगी और सुंदरता की चर्चा गांव में फैल गई। इसी दौरान जमींदार शंभूनाथ चौधरी अपने बेटे अरुण के साथ खेतों का निरीक्षण करने आए। गौरी वहीं काम कर रही थी। पिताजी, ये लड़की कौन है? इतनी सादगी और सुंदरता मैंने कभी नहीं देखी। ये कमला की बेटी है, गौरी। गरीब जरूर है, पर बहुत नेक और समझदार। नीति और संस्कार जैसी लड़की, मैं इसे जानना चाहता हूँ। बेटा, गरीब घर की लड़की है। हमारे घर में शादी करना आसान नहीं होगा। पिताजी, दौलत से ज्यादा इंसानियत महत्वपूर्ण है। अगर आप इजाजत दें, मैं गौरी से शादी करना चाहता। शंभूनाथ ने पहले विरोध किया, पर बेटे की जिद और गौरी की सादगी देखकर मान गए। गांव में धूमधाम से अरुण और गौरी का विवाह हुआ। सब कुछ कितना सुंदर है। अब माँ भी चैन से रह सकती हैं। बाबा की बातें अब झूठ लगती हैं। क्या सोच रही हो गौरी? बस अपने भविष्य की चिंता नहीं कर रही। ठीक है, तुम खुश रहो, यही मेरे लिए काफी है। लेकिन समय ने धीरे धीरे अपनी चाल दिखाई। एक दिन अचानक शंभूनाथ चौधरी की मृत्यु हो गई और अरुण का स्वभाव बदल गया। पहले शांत और समझदार था, अब गुस्सैल और शराबी बन गया। बेटी, सब ठीक है ना? माँ, अरुण अब पहले जैसा नहीं रहा। घर देर रात तक नहीं आता, शराब पीता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है। भगवान,
ये क्या हो गया? बेटी धैर्य रखो, समय ही ठीक कर देगा। लेकिन समय सुधरने के बजाय और बिगड़ गया। अरुण को जुए की लत लग गई। धीरे धीरे उसने घर, जमीन और संपत्ति सब बेच डाली। गौरी का खुशहाल जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। अरुण, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ आई थी और अब सब कुछ खत्म हो गया। क्यों ऐसा हुआ भगवान? कई महीने बीत गए। गौरी को पता चला कि वह गर्भवती है। वह खुशी से अरुण को बताने दौड़ी। अरुण, मुझे एक खबर है, हमारा बच्चा आने वाला है। बच्चा? मेरे पास तो खुद के लिए भी पैसा नहीं है। तुम ये जानती हो कि मैं इसे पाल नहीं सकता। जा, दवा ले आओ और इसे गिरवा दो। क्या? नहीं, ये बच्चा मेरा और तुम्हारा है। मैं इसे गिराऊंगी नहीं। तुम मेरी बात नहीं मानोगी? तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना गंभीर हूँ। अरुण गौरी को धक्का देता है। गौरी गिरती है और अरुण लातों से पेट पर वार करता है। इस वार से गौरी का गर्भ गिर जाता है। वो अपने बच्चे को खो देती है। गौरी के भीतर का दर्द और भी गहरा हो गया। कुछ दिन बाद अधिक शराब पीने और जुए की वजह से अरुण की तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौरी जी, आपके पति की दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। जल्दी पैसों का इंतजाम करें, वरना उनका जीवन बचाना मुश्किल है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पति को कुछ मत होने दीजिए। मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी। गौरी भागकर अपनी माँ कमला के पास गई। दोनों घर घर मदद मांगने लगी, पर किसी ने भी सहायता नहीं की। जब वे अस्पताल पहुंची, तब तक अरुण ने दम तोड़ दिया। कभी नहीं सोचा था कि सुख इतने गहरे अंधेरे में बदल जाएगा। क्या यही मेरा भाग्य था? बेटी हिम्मत रखो, हमारा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ। शायद विधाता ने तुम्हारे लिए कुछ और लिखा है। गौरी अपने अंदर टूट चुकी थी। उसने बाबा भैरवनाथ की भविष्यवाणी याद की। तेरे जीवन में 2 विवाह का योग है। और उसका दिल डर और बेचैनी से भर गया। समय बीतता गया। गौरी का जीवन अब विधवा के दुख और अकेलेपन में फंसा था। माँ कमला की चिंता और बढ़ गई थी। वो दिन रात सोचती कि अपनी बेटी का सहारा कौन बनेगा। एक दिन कमला ने गौरी से कहा, बेटी, इतना बड़ा जीवन तू अकेले कैसे काटेगी? अब मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, ताकि तुम्हें कोई सहारा मिल सके। माँ, मैं बूढ़ी का भरोसा नहीं कर सकती। कौन भी विधवा से शादी करना चाहेगा? मेरा जीवन अब कभी खुशहाल नहीं होगा। बेटी, साधु ने कहा था, जीवन कठिनाइयों से भरा होगा, लेकिन देखो, उन्होंने सही कहा। अब भाग्य से मत लड़ो। माँ, मैं नहीं चाहती। अगर दूसरा विवाह लिखा है तो होगा, लेकिन मैं इसे अभी खुद से टालना चाहती हूँ। कुछ समय बाद शहर से 2 दोस्त आए, देव और विकी, जो गांव घूमने आए थे। उनका चाचा ठाकुर रामदीन उसी गांव में रहता था। गौरी के घर के सामने ही उनका छोटा घर था। विकी छिछोरेपन में था, देव सहज नेक दिल का। अरे देव, देखो वो लड़की कितनी सुंदर है। लगता है इसे किसी सहारे की जरूरत है। ध्यान रखना विकी, हमें सही काम करना है, किसी के साथ गलत नहीं। विकी गौरी पर नजर रखता रहा। उसके मन में तरह तरह के दुष्ट विचार आते। देव हमेशा उसे रोकता, लेकिन अवसर की तलाश में विकी चुपचाप उसकी निगरानी करता। एक दिन गौरी बाजार से सामान लेकर लौट रही थी। कहाँ जा रही हो विश्व सुंदरी? थोड़ा मदद कर दूं क्या? सामान भारी लग रहा है। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। आप अपना घोड़ा उस तरफ करें और मुझे जाने दें। विकी झुंझलाते हुए जेब से दवा निकालता है। अभी देखता हूँ।
विकी दवा सुंघा देता है। गौरी बेहोश हो जाती है। विकी गौरी को घोड़े पर लादकर एक पुरानी झोपड़ी में ले जाता है। वो जमीन पर लेटकर सोचता था कि अब उसका मनचाहा काम पूरा होगा। वहीं देव दौड़ते हुए क्रोधित में पहुंचता है। विकी, पीछे हटो। देव विकी को धक्का देता है। मौके का फायदा उठाकर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। इसने हमारी लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की, इसे सजा दो। इतने में गौरी को होश आता है। गौरी चिल्लाकर बोलती हैं, रुको, उन्होंने मुझे बचाया है। असली अपराधी वही है, विक्की, जो भाग गया। गांव वालों ने तुरंत विकी को पकड़ लिया, उसे खूब पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। इस हादसे के बाद गौरी भीतर से टूट गई। वो कुएं के पास जाकर अपनी जिंदगी से हार मानने वाली थी। गौरी जी, रुक जाइए। सही बात यह है कि आपके साथ गलत हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी छोड़ दें। आप एक बहुत अच्छी और पवित्र लड़की हैं। मैं और सभी गांव वाले आपके साथ हैं। अगर आप चाहें, मैं आपसे विवाह करके आपके जीवन में खुशियां लौटाना चाहता हूँ। धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। शायद ये वही दूसरा मोड़ है जो भाग्य ने लिखा था। गांव वालों की खुशी और देव का साथ, सब मिलकर गौरी का दूसरा विवाह संपन्न कराया। विदाई के समय गौरी अपनी माँ के गले लगते हुए, माँ, कोई भी अपने भाग्य का लिखा नहीं बदल सकता। मेरे जीवन में सुख भी आया, दुख भी आया, कष्ट भी आए और मेरा दूसरा विवाह भी हो गया। बाबा भैरवनाथ की कई बातें सच हो गईं। अब मुझे लगता है कि भाग्य ही सबसे बड़ा होता है। बेटी, हाँ, भाग्य से बड़ा कोई नहीं। अब तुम खुश रहो, यही हमारी खुशी है। और इस तरह गौरी और देव खुशी खुशी अपने नए जीवन के लिए शहर चले गए। गांव में उनकी कहानी एक मिसाल बन गई। किस तरह भाग्य, साहस और अच्छाई ने अंधकार को हराया।